साले हिंदुओं के भगवान को तुम बोलते मत पूजा करो। अरे वाह, चल खोल खोलना खोलना खोल। अरे कोई हम मुसलमान है क्या? हम मुसलमान है क्या? आप बिल्कुल नहीं निकालना। चल आप बुला पुलिस को, पुलिस के बाप को बुला। साले हम कोई मुसलमान है? हाँ, तुम्हारी चाप मोमिनपुरा में फाड़ डालेंगे तुम्हारी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं घुसना। आप लोगों को फिर हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है ये। आप मुसलमान हो नहीं, चलो बाहर चलो। मुसलमानों के लिए लिख दो, मुसलमानों के लिए अलाउड नहीं है, ये हिंदुओं का है। अरे राजनीति करता है देवेंद्र फडणवीस के दबाव में आके। अरे देवेंद्र फडणवीस के मैंने बहुत देख लिया है। नागपुर के जरीपटका में रुद्र गणेश उत्सव मंडल के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वेद प्रकाश आर्य कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ भी बात करते फिलहाल दिख रहे हैं। साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको भी अभद्र भाषा में बात करते फिलहाल दिखाई दे रहे थे और उसी को लेकर इनके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी और आरोप लगाया गया है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। वेद प्रकाश आर्य को जब बेल मिली तो हम उनके सामने हैं और उनसे बात करेंगे कि ये वीडियो कब का है, क्योंकि ये वीडियो जो सामने आ रहा है इससे ये पोर्ट्रे हो रहा है कि ये मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की झगड़ा करने की बात कर रहे हैं। वेद जी, क्या सच्चाई इस वीडियो की है जो एक 1.5 मिनट के आसपास का वीडियो है, इसकी क्या सच्चाई है? इसमें बात ऐसी है कि रुद्र गणेश मंडल के जो पदाधिकारी है वह मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले हमें जरीपटका के पुलिस निरीक्षक क्षीर सागर ने हमें थाने में बुलाया। तो वहाँ पर पहले से ही विश्व हिंदू परिषद और अपने बजरंग दल के लोग बैठे थे और हमें भी वहाँ बुलाया। तो वहाँ पर बजरंग दल का कोई राजकुमार शर्मा है, उसने इनको जान से मारने की धमकी दी और कहा कि हम तुम्हें मुस्लिमों जैसा मारेंगे। किसको धमकी दी गई? यह रुद्र गणेश मंडल के पदाधिकारियों को जान से धमकी दी गई? उन्होंने जो बताया कि जान से मार देंगे ये, क्योंकि यह तुमने जो गणपति बिठाया उसको हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे परिवार को जान से मार डालेंगे और तुम्हारा तुम्हें मुस्लिमों जैसा मारेंगे। तो यह बात जब मुझे पता चली और मुझे एक ने नहीं बोला, उनके मंडल के काफ़ी पदाधिकारियों ने बोला, तब मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक पीआई के सामने पीआई के चेंबर में थाने में अगर इस तरीके से ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बोलते हैं तो पीआई वहाँ पर एक अक्षर नहीं बोलता है, ये थाना है, ज़रा तमीज़ से बात करना। तुम मेरे थाने में रहकर ऐसे बात करते हो। 2 अक्षर बोला रहता तो ये बात बढ़ती नहीं थी, उनकी हिम्मत टूट जाती थी, परंतु वो पीआई ने वहाँ पर उनको एक अक्षर भी नहीं बोला। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बताया कि हमारा ये जो गणेश मंडल है वहाँ पर बोल दिए कि हमको ये गणपति यहाँ से हटाओ। तो मैंने बोला कोई एक्ट में ऐसा लिखा नहीं है कि हटाओ। और जब उन्होंने मुझे चित्र दिखा नहीं तब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर उन्होंने उनका गेट बंद कर दिए थे पुलिस वालों ने। तो फिर मैं वहाँ पर चिढ़ा कि भाई आप जब इनका गेट बंद करने का तुम्हारे को किसने अधिकार दिया? तो ये पीआई को फ़ोन लगाने लगे। तो मैंने फिर उनको बुलाओ पुलिस को, पीआई को बुलाओ। तो इस तरीके से तब मैंने उनके साथ फिर अभद्र व्यवहार किया कि आपका स्टेटमेंट है कि आप मुस्लिम हो, पुलिस वालों को बोल रहे हो कि आप मुस्लिम हो, आप यहाँ पर आना नहीं, वो स्टेटमेंट क्यों दिया? वह इसलिए दिया कि वहाँ पर जब जरीपटका पुलिस निरीक्षक क्षीर सागर के सामने जो मंडल के पदाधिकारियों ने मुझे बताया कि उनके सामने बोला कि हम तुम्हें मुस्लिमों जैसा मारेंगे, तब मुझे लगा कि ये भी मुस्लिम जैसे ही है पुलिस वाले, यानी उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए मुस्लिम लोगों को। अरे भाई तुम ये जातिवाद और धर्म क्यों फैला रहे हो?
और जब पीआई नहीं करता तो उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि पीआई ये धर्म और जातिवाद फैला रहा है। तब मुझे उसके सबक सिखाने के लिए वर्डों का इस्तेमाल करना पड़ा कि भाई ताकि भविष्य में इस तरीके की बात वो पुलिस निरीक्षक अगर ना करे। परंतु उसके बाद भी उल्टा हम पर एफआईआर दर्ज कर लिया। और जबकि उसके बाद जिनके सामने बोला था वो डॉक्टर रोहित असरानी, उसने यह शिकायत जो मैंने अभी आपको बताई वो मुस्लिमों जैसा मारेंगे, उसकी शिकायत उसने थाने में दर्ज कराई कि पर उसने अभी तक राजकुमार शर्मा पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, जबकि वह शिकायत हमने दोपहर को करवा दिया था। इस तरीके से या तो पुलिस है राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और या तो हमको किसी विशेष समुदाय को टारगेट बना के चल रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और ये बजरंग दल के नाम पे कुछ मेरे को गणेश मंडल के लोगों ने भी यह बताया कि ये हमारे यहाँ आते हैं, तुम्हारी मूर्ति ऐसी गलत बनी है, वैसी गलत बनी हुई है। फिर या तो कोई उन्हें खुश कर देता है तो वो चुप बैठ जाते हैं, नहीं तो पुलिस थाने में चले जाते हैं। तो आप जो आरोप लगा रहे हो खुश कर देता है, मतलब क्या कोई डिमांड करते हैं या फिर आप जो आरोप लगा रहे हो वो बहुत सेंसिटिव विषय है कि सिंधी समाज के लोगों के द्वारा साथ पैसों का व्यवहार की बात ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कर रही है, संगीन आरोप लगा रहे हैं। देखिए यह मेरे पास तो 3 किस्से कैसे आए। कल मुझे वहाँ पर जब हम मंडल में खड़े थे तो मेरा पुराना पड़ोस है, जहाँ मेरा पुराना मकान था, मैं रहता था, वहाँ के लड़के बता रहे थे कि हमें भी ये परेशान कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद रात को 9:45-10 बजे के आसपास कुछ और लड़के मिले तो बात निकली कि हमें भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लड़के थे, बच्चे थे जो भीम चौक के पास में है, उनको भी वे इस तरीके से कर रहे थे। ये तो 3 केस मेरे पास आए, जो मेरे पास नहीं आया उसका क्या, सभी तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। फिर मैंने उनको बोला पुलिस में कंप्लेंट लिखाओ, नहीं बोले भैया हम पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे, क्योंकि लोग डरते हैं पुलिस थाने में जाने से। विकी कुकरेजा जी जो है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हो और गणेश उत्सव जो है वो सभी धर्म का त्यौहार है, आपने जो चीज़ किया वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए किया। देखिए पर्दे के पीछे उसी ने खेल खेला है। ये जो विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल के जो लोग हैं उनको भेजने का काम इसी ने किया है और उनको भेजकर ये गणेश उत्सव मंडल वालों को परेशान करना और उन्हें उगाई करने का मौका देना, क्योंकि जो जिस तरीके से वह काम करते हैं वह पूरे नागपुर शहर के लोग जानते हैं। मैं क्या बोलूं उसके लिए। यह तरीके जो हमारे हैं संसदीय हमारी लोकशाही है और हम तो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम जातिवाद को मानते नहीं हैं, न हिंदू न मुस्लिम न कुछ, हम तो इंसानियत को मानते हैं। परंतु जब उस दिन वहाँ पर पुलिस निरीक्षक के सामने नाक के नीचे उसके चेंबर में अगर वो बोलते हैं, जो पदाधिकारी बता रहे थे कि हम तुम्हें मुस्लिमों जैसा मारेंगे, तो इसका मतलब मैंने क्या समझना कि एक पीआई के सामने, पुलिस निरीक्षक के सामने, कोई थाने में एक सामान्य आदमी जाने के घबराता है और उनके सामने उनकी इतनी हिम्मत, तो कहीं ना कहीं इनकी मिली जुली भगत है। तो विक्की कुकरेजा जी का क्या फ़ायदा इसमें होगा कि वो गणपति जी का विसर्जन जल्द से जल्द कराने में उनका क्या फ़ायदा? अब देखिए वो तो वही बताएगा, या तो उसके पास गणेश मंडल वाले जाना चाहिए, भैया ये हमको बजरंग दल वाले परेशान कर रहे हैं, अरे फिर मैं बोल दूंगा उसको, अरे भाई ये मत जाओ, ये अपने लोग हैं। वो फिर वोट बैंक का सवाल उठता है, ऊपर में चुनाव है, चलो भाई मैंने देखो एक फ़ोन कर दिया और उसको बोल दिया कि वो भाग गए। ये राजनीति का बड़ा खेल है। तो ये वीडियो के बारे में आप क्या कहोगे? क्या ये वीडियो जो दिखाया गया है क्या ये पूरी सच्चाई है कि इसके पहले भी कोई वीडियो था? नहीं कौन सा वीडियो? जो अभी आपको मैंने दिखाया, आपने दिखाया तो जब उन्होंने वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया था और इनको एक दिन पहले से ही बंद करने को लगा दिया था, तब मुझे गुस्सा है कि भाई भगवान के दर्शन जहाँ पर रोज़ 8 से 10 हज़ार लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ये 10-15 लोग वहाँ पर जाते हैं थाने में और बोलते हैं कि वो हमारा अपमान हुआ। ये क्या कोई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये क्या हिंदू समाज के ठेकेदार है क्या?
और वो 15 जनों के कहने पे वो जरीपटका पुलिस निरीक्षक ने आखिर कल वो गणपति को वहाँ उनको ज़बरदस्ती प्रेशर ला के विसर्जन करने को लगाया। नहीं तो बोले तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करूँगा। इस तरीके से धमकियाँ देना। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 28-30 साल के बच्चे हैं, वो डर जाते हैं बेचारे, 25-30 साल के बच्चे हैं। तो यह जो चल रहा है ये मुझे फिर लगा ये उप मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इतना वो पीआई की हिम्मत है जो इस तरीके के धंधे कर रहा है, नहीं तो और किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरीके से। या महाराष्ट्र है, यह कोई बिहार नहीं है, ये तो महाराष्ट्र को बिहार बना रहा है, बिहार से भी बदतर बना रहा है, जबकि बिहार सुधर गया है अभी। यूपी क्या क्या ये जो मूर्ति रखी गई थी, क्या उसमें कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ थी या फिर किसी की भावना आहत हो रही थी? देखिए उसमें कुछ भी नहीं था। कई लोगों के हमने वहाँ पे इंटरव्यू लिए, जब रोज के 8 से 10 हज़ार लोग देखने के लिए आ रहे थे तो उन लोगों में से किसी ने ऑब्जेक्शन लिया क्या? जब यह मेला रात को 2-2, 3-3 बजे तक चल रहा, लोग देखने के लिए आ रहे, दूर दूर से आ रहे। कोई बता रहा मैं प्रताप नगर से आया, कोई बोलता मैं नंदनवन से आया, कोई बोलता मैं वर्धमान नगर से आया, कोई बोलता मैं नारा से आया, कोई बोलता कोराली से आया। सुन के मैंने बोला कहाँ देखे थे आपने? बोले हमने इंस्टाग्राम पे देखे, फेसबुक पे देखे, बहुत अच्छी तारीफ़ किए। जब यह लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं तो ये लोग क्या उनको कोई नहीं समझता है। ये बजरंग दल वाले 15-20 लोगों को खंडनी का वसूल करने वालों को समझता है। यह पूरा यह जो है माजी नगर सेवक है वह करा रहा है ये धंधे, सब समझ रहे हैं लोग अभी। और इनके क्या कारोबार है क्या नहीं है वो ये दुनिया जान चुकी है। आपके ऊपर आज एफआईआर हुई है, क्या कहोगे उसके ऊपर? देखिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या है। जब इन्होंने बोला है, अब पीआई ने, जब डॉक्टर रोहित असरानी ने यह लिखित में शिकायत दी है कि वो राजकुमार शर्मा ने थाने में आपके सामने नाक के सामने मेरे को धमकी दी, अब उसको अरेस्ट नहीं करता है तो वो किसको क्या तानाशाही समझना चाहिए? क्या करेंगे? सत्ता पुढे शहाणपंथी चालत नहीं। अब क्या उस पर उसके सामने हमारी क्या चलेगी? जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन सोचेंगे, विचार करेंगे। तो रुद्र गणेश मंडल के जो विवाद है वो इसलिए विवाद हुआ कि वो गणपति जो है, गणपति